तो कहानी की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ पर बैनी बियर पी रहा था। तभी दो बंदे उसकी तरफ आए और उसे जैकेट निकालने के लिए बोलने लगे। बैनी ने जवाब में कहा कि तुम दोनों धोबी हो क्या? और ये क्या, ये तो सच में धोबी निकले। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द बाइक राइडर्स। तो ये एक ट्रू स्टोरी है और ये स्टोरी हम कैथी के नज़रिए सुनेंगे, जो क्रिस नाम के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रही है। कैथी को बैनी नाम के बंदे से प्यार हो गया था, जो कि एक बदमाश टाइप का लड़का था। वो एक मोटरसाइकिल ग्रुप वैंडल्स का मेंबर भी था। कैथी ने उसे वैंडल ग्रुप से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे मोटरसाइकिल गैंग से बाहर नहीं निकाल पाई और ना ही उसे सुधार पाई। हम इस स्टोरी में कैथी की ज़िंदगी से कुछ साइकोलॉजी लेसन्स भी लेंगे कि एक लड़की की अल्टीमेट चॉइस क्या है। ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी ऐसी नहीं बनी। हर ब्यूटी को एक बीस्ट चाहिए जिसे वो सुधार सके। खैर, इसकी बात आखिर में करेंगे। तो कैथी ने कहानी की शुरुआत करते हुए बताया कि एक रात वो अपनी एक महिला मित्र से मिलने वैंडल्स क्लब में गई, जहां मोटरसाइकिल गैंग वैंडल्स के सभी मेंबर्स मौजूद थे। उसे अकेला देखते ही लोंडो ने उस पर लाइन मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपनी दोस्त के पास पहुंच गई। तो इसकी दोस्त एक कॉकरोच नाम के बंदे के साथ बैठी हुई थी। कैथी सोच में पड़ गई कि इसके पेरेंट्स ने इसका नाम ज़रूर इसकी शक्ल देख के रखा होगा। फिर वहाँ पर क्रॉकी और एक बंदा और आ गया, जो उस पर लगातार लाइन मारे जा रहे थे। उसे डेट पे चलने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन लड़की लगातार उन्हें इग्नोर करती रही, जैसे आप वीडियो देखते हुए लाइक करना इग्नोर कर देते हो। तो करना। उसने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो आज रात उसके साथ डेट पे जा रही है। तभी उसकी नज़र वहीं बैठे बैनी पर पड़ी, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कैथी को बैनी बहुत अट्रैक्टिव लगा और तो और बैनी खुद ही आके उसके पास बैठ गया और उस पर लाइन भी मारने लगा, लेकिन एक जेंटल वे में। उसने कैथी को डेट पे चलने के लिए पूछा, हालांकि कैथी ने इसे भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पे बैनी ने ओवर रिएक्ट नहीं किया और खुद ही अपने हाथ पीछे कर लिए। ये चीज़ कैथी को काफ़ी पसंद आई। वो औरों के जैसा चिपकू नहीं था। फिर वो वैंडल गैंग के प्रेसिडेंट जोनी से मिलती है। जोनी ने उससे कहा कि यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कैथी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो उसे आदियोस बोल के वहाँ से चल दी। बाय द वे, गुड बाय को स्पेनिश में आदियोस बोलते हैं। उसके बाहर जाते ही बाइकर गैंग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ ली। वे सब कैथी को बाइक राइड ऑफर कर रहे थे, सिवाय एक बंदे के, बैनी। इसलिए कैथी बैनी की बाइक पर ही बैठ गई। उसे पसंद तो कोई नहीं आया इस बाइकर क्लब में, लेकिन बैनी फिर भी उसकी नज़र में बाकी लोगों से तो ठीक ही था। उसने बैनी के साथ बाइक राइड एंजॉय की और फिर बैनी उसे दोबारा उसी क्लब ले आया एक ड्रिंक के लिए। फिर वो खुद ही उसे घर छोड़ने गया, जहाँ कैथी का बॉयफ्रेंड उसके इंतज़ार में बाहर ही बैठा था। कैथी को किसी दूसरे बंदे के साथ देखकर उसके बॉयफ्रेंड का पारा हाई हो गया, लेकिन बैनी उसे गैंगस्टर टाइप लगा, तो वो बैनी से नहीं भिड़ा, उल्टा अंदर जाके कैथी से लड़ने लगा। बैनी पूरी रात वहीं बैठा रहा, ठीक उसके घर के सामने। No, you better go home and get back from work and you're crazy. उसके बॉयफ्रेंड के जाते ही बैनी घर में घुसता है और जल्द ही दोनों को प्यार हो गया। 5 हफ्ते साथ में रहने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। फिर क्रिस, जो कि कैथी का इंटरव्यू ले रहा है, वो जॉनी के बारे में पूछता है। तो कैथी ने बताया कि जॉनी जैसा दिखता था वैसा था नहीं। उसने ज़रूर ये वैंडल ग्रुप बनाया, लेकिन जब तक ये ग्रुप उसके अंडर में रहा तब तक चीज़ें ठीक रही। जॉनी एक फैमिली मैन था। वो अपनी वाइफ, बेटी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और ग्रुप में उसका फेवरेट था बैनी। और भी कई सारे लोग थे ग्रुप में, जिनमें ब्रूसी उसका राइट हैंड था, शुगर है लेफ्ट हैंड नहीं था। जॉनी को मोटरसाइकिल ग्रुप बनाने का आइडिया एक टीवी प्रोग्राम देखते हुए आया था। पहले उसने जिमी के साथ मिलके बाइक रेसिंग ग्रुप स्टार्ट किया, लेकिन जॉनी को उसमें इतना मज़ा नहीं आया। फिर टीवी प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लेके उसने बाइक राइडिंग ग्रुप वैंडल्स स्टार्ट किया। अब आप सोचोगे कि रेसिंग और राइडिंग ग्रुप में क्या डिफरेंस है, तो रेसिंग ग्रुप सिर्फ तभी साथ होता था जब कोई रेस हो, लेकिन राइडिंग ग्रुप साथ में घूमते फिरते, उठते बैठते,
दे आर लाइक अ बिग फैमिली। एक बार जैक और जॉनी के राइट हैंड ब्रूसी के बीच बहस हो गई। जैक चाहता था कि ग्रुप में उसके दूसरे शहर के दोस्त भी जुड़े, हालांकि जॉनी ऐसा नहीं चाहता था। वे सब आसपास में ही रहते थे, एक दूसरे को जानते भी थे और बाइक राइडिंग का शौक भी रखते थे सब, इसलिए वे साथ थे। ऐसे फैमिली जैसे ग्रुप में बाहर के लोगों को जोड़ना जॉनी और ब्रूसी के आइडिया के खिलाफ था। हालांकि जैक ने डेमोक्रेसी की गर्दन पकड़ ली, ये कहते हुए कि ग्रुप में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। और जैक अपनी बात फीस्ट फाइट के साथ रखना चाहता था। फीस्ट फाइट मतलब जो हाथ से फाइट लड़ी जा। जॉनी उसके चैलेंज के लिए मान गया। जॉनी एक ऐसा इंसान था जो किसी भी तरह के चैलेंज से पीछे नहीं हटता था, फिर चाहे वो चैलेंज उसके लिए जानलेवा ही क्यों ना हो। जॉनी और जैक के बीच फिर फीस्ट फाइट होती है जिसमें वो बिना हथियार के लड़ेंगे। तो हो गया फैसला जॉनी की जीत के साथ। कुछ दिनों बाद ये लोग बाइक परेड करते हैं। इन्हें देख के सब लोग इनके ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वैंडल ग्रुप के दरवाजे बाहर के लोगों के लिए बंद थे। फिर एक कार रेसिंग मैच में ये लोग अपनी बाइक्स लेके पहुंच गए और सबका ध्यान इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद वहां पर एक दूसरी बाइक गैंग पहुंच गई जिनसे इनकी दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी इसी बात की थी कि वैंडल शहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक ग्रुप बन गया है। अभी हाल फिलहाल वैंडल को गैंग नहीं कहा जा सकता। जॉनी और दूसरे बाइकर ग्रुप के लीडर के बीच में बात ही हो रही थी, तभी बैनी उन पे टूट पड़ा। फिर जॉनी ने सबको शांत कराया और बैठकर सबसे शांति से बात की। उसने कहा कि वैंडल्स का फ्यूचर उसके प्रेजेंट से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जॉनी ने यह भी कहा कि वो हमेशा इस ग्रुप को नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने इसे संभालने की जिम्मेदारी बैनी को दी। हालांकि बैनी को लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जॉनी उसे अपने सक्सेसर की तरह देखता था कि मेरे बाद बैनी ही वैंडल का लीडर बनेगा, जबकि बैनी के लिए जॉनी के बिना वैंडल्स का कोई अस्तित्व भी नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि जॉनी और बैनी की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक अपनी सारी पावर दूसरे को देना चाहता है, जबकि दूसरा कह रहा है कि इन पावर्स का हकदार सिर्फ तू ही है। ये प्योरेस्ट फ्रेंडशिप है, जहाँ पे ना कोई कंपैरिजन जन्म ले सकता है, ना ही जेलसी और ना ही कंपटीशन, जस्ट प्योर फ्रेंडशिप। तो चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है जब वे दो जने बैनी को क्लब से बाहर निकालने लगते हैं और फिर उसे ठोक पीट के लंगड़ा बना देते हैं। जल्दी बैनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दौरान कैथी ने पहली बार बैनी को रोते हुए देखा। उसका बीस्ट रोया क्योंकि वो अब इकलौता काम नहीं कर सकता था जो उसे दुनिया में सबसे प्यारा था, बाइक चलाना। अब कोई ये मत लिखना कि वो स्कूटी भी तो चला सकता है, क्योंकि उस वक्त पहली बात तो स्कूटी थी ही नहीं और दूसरी बात बाइक और स्कूटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी बाइक के लाइसेंस से स्कूटी चलाई जा सकती है, लेकिन स्कूटी के लाइसेंस से बाइक नहीं चलाई जा सकती। जब जॉनी को पता चला कि कुछ बदमाशों ने बैनी की टांग तोड़ दी है, तो जॉनी गुस्से से पागल हो गया। वो हर तरफ उन बदमाशों की तलाश में लग गया, यहाँ तक कि उसने बदला लेने के लिए वो क्लब भी जला दिया जहाँ से बैनी को धक्के मार के निकाला गया था, और उसने उन तीनों बदमाशों की टांगें तोड़ दी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बैनी की टांग तोड़ी थी। इस सब के बीच कैथी ने बैनी का बहुत ध्यान रखा। वो उसे दूसरी जगह ले आई, एक मोटल में, ताकि उसे सीढ़ी न चढ़नी पड़े। फिर यहाँ पर बैनी से मिलने जॉनी आता है। जॉनी और वो बाइक राइड करने की बात कर रहे थे क्योंकि बैनी की सर्जरी हो गई थी और शायद 3-4 हफ्ते बाद दोबारा से वो बाइक चला सके। लेकिन कैथी को उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो इस ग्रुप की वजह से बैनी की ये हालत हो गई, ऊपर से जॉनी फिर उसे ग्रुप में घसीटने के लिए आ गया, जो कि बैनी के लिए सही नहीं था। उसने बैनी से बात की और कहा कि या तो मुझे चुन लो या फिर बाइक को, और गैस व्हाट, बैनी ने बाइक को ही चुना। अब क्या इस बात से कैथी उससे दूर हो जाएगी? आंसर इज नो। वो अपने बीस्ट के और नज़दीक आ गई क्योंकि बीस्ट का एक सपना है जो उससे भी ज़्यादा कीमती है।
ये बात कैथी को उसके और करीब ले आई। फिर अगले दिन कैथी क्लब जाती है और जॉनी से कहती है कि बैनी अगर इस ग्रुप का हिस्सा बना रहा तो वो एक दिन मारा जाएगा। कैथी ने कहा कि वो बैनी से बहुत प्यार करती है और उसे इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकती। इस पे जॉनी ने कहा कि बैनी कोई बच्चा नहीं है, ये फैसला बैनी पर छोड़ देना चाहिए कि उसे वैंडल्स का हिस्सा बने रहना है या नहीं। गुस्से में कैथी वहाँ से उठी और चली गई। फिर बाइकर ग्रुप पिकनिक के लिए जाते हैं जहाँ पर सोनी नाम के बंदे ने इन्हें ज्वाइन किया। ये आज अपनी ज़िंदगी और ग्रुप के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। जॉनी हमेशा ग्रुप का लीडर बना नहीं रह सकता क्योंकि उसकी उम्र भी हो रही थी और कोई तो होना चाहिए जो उसके पीछे ग्रुप को संभाल सके। बैनी ने ब्रूसी का नाम सजेस्ट किया, लेकिन जॉनी के हिसाब से ग्रुप को एक मजबूत इंसान चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके और जिसकी सब इज्जत करे। ब्रूसी को तो ग्रुप के मेंबर कच्चा चबा जाएंगे। उसे लीडर की पोजीशन के लिए बैनी चाहिए था, लेकिन बैनी को लीडर बनने में सच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात पे जॉनी और बैनी के बीच थोड़ी बहस भी हो गई। कैथी देख सकती थी कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, ये बात उसे महसूस हो गई थी। उसने क्रिस को बताया कि हर औरत अपने मर्द को सुधारना चाहती है, लेकिन कभी सुधार नहीं पाती। उसे हमेशा लगता था कि जॉनी ग्रुप छोड़ना चाहता है। ब्रूसी जो कि उसका राइट हैंड था, उसकी मौत के बाद जॉनी ने बिल्कुल इमोशंस या दुख नहीं दिखाया, लेकिन ब्रूसी की मौत के बाद ग्रुप पूरी तरीके से बदल गया। सब लोग ब्रूसी की मौत से बेहद दुखी थे। जॉनी ने फैसला किया कि वो और उसकी पूरी गैंग ब्रूसी के घर जाएगी। हालांकि ब्रूसी के घर वाले उसकी मोटरसाइकिल गैंग से नफरत करते थे। ये बात माताजी ने जॉनी के मुंह पे थूक के बता दी। फिर रात में जॉनी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तभी वहाँ किड नाम का एक लड़का आया जो जॉनी के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन जॉनी ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि बच्चे हमारे ग्रुप में अलाउड नहीं है। इस पे किड ने कहा कि वो सिर्फ नाम से ही बच्चा है, वैसे तो वो VPN को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। उसने ये भी बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने बाइक्स को खुद मॉडिफाई किया है, और जब जॉनी ने उनकी बाइक देखी तो वो लड़के को ग्रुप में लेने के लिए मान गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि अगर वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दे, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ वो ही आ सकता था। किड ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए मान गया। हालांकि ये सिर्फ उसकी लॉयल्टी चेक करने का एक टेस्ट था। जो बंदा अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्तों को पीछे छोड़ सकता है, वो भी बिना एक पल सोचे वो आगे चल के ज़रूर उन्हें धोखा देगा। ये कहकर जॉनी ने उसकी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तभी उस बच्चे ने तो भाई अगले कुछ सालों में ग्रुप में काफ़ी सारे नए मेंबर्स जुड़ गए और ग्रुप का कंट्रोल धीरे धीरे जॉनी के हाथ से छूटने लगा। वे नए मेंबर्स नशा करते, लौंडियाबाजी करते, जो कि जॉनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रोज़ कॉकरोच ने बताया कि वो पुलिस वाला बनना चाहता है, इसलिए वो ग्रुप को छोड़ रहा है। नए मेंबर्स ने उसकी ये बात सुनते ही उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर कॉकरोच को बचाने जॉनी और बैनी जाते हैं और कैथी क्लब में अकेली रह गई। मौके का फ़ायदा उठा के न्यू मेंबर्स ने कैथी के साथ बदतमीज़ी करी। ये वही लोग थे जिन्होंने कॉकरोच का हाथ तोड़ा था। वो तो जॉनी सही वक्त पर आ गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कॉकरोच का एक हाथ टूट गया था और रिब्स भी। उसने जॉनी से कहा कि वो इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है और उसे प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी उन नए ग्रुप मेंबर्स से। जॉनी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर जब बैनी जॉनी से मिलने के लिए निकल रहा था तो उसने अपनी गन साथ में ले ली। तभी कैथी ने कहा कि वैंडल्स को छोड़ दो, मैं थक चुकी हूँ तुम्हें समझाते समझाते। अगेन कैथी ने दो चॉइस दी, या तो मैं या फिर वैंडल्स, और अगेन बैनी ने वैंडल्स को ही चुना। कैथी नहीं जानती थी कि वैंडल्स बैनी के लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि वैंडल्स वो जगह है जहाँ पर बैनी को ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया था तो वो यही था, वैंडल्स ग्रुप का मेंबर होना और जॉनी का दोस्त होना। फिर वो जॉनी के साथ गन लेके कॉकरोच के घर की तरफ निकल गया। जॉनी ने भी गन ले रखी थी। वे कॉकरोच के पास गए और उसकी परमिशन से उसे पैर में शूट कर दिया और कहा कि अब नए मेंबर्स के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बैनी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था
और अब उनका क्लब उनका भी नहीं रहा था। उसने क्लब के फ्यूचर के बारे में पूछा तो जॉनी ने कहा कि अब मैं क्लब को नहीं चला पा रहा हूँ और अब क्लब का कंट्रोल तुम्हें ही लेना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इस बात पर बैनी को गुस्सा आ गया। वो ग्रुप में किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था और ना ही वो चाहता था कि उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाए। अगले दिन किड अपने बंदों के साथ जॉनी से मिलने क्लब में आता है। किड ने कहा कि पिछली बार वो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन अब उसने खुद का अपना ग्रुप बना लिया है। किड ने उसे वैंडल्स ग्रुप की लीडरशिप के लिए चैलेंज किया। इस पे जॉनी ने सिर्फ ये कहा, हाथ से लड़ना है या चाकू से। फिर फाइट के लिए जाने से पहले जॉनी अपनी वाइफ से मिलता है, जो उसे घर आते वक्त अंडे लाने के लिए कहती है। फिर वो बैनी से मिलने जाता है, लेकिन बैनी घर पे नहीं था। ऊपर से कैथी और उसे सुनाने लगी। वैंडल्स ग्रुप कार्स में जाते हैं क्योंकि इस वक्त बाइक पे आने के लिए बहुत ठंड थी। हालांकि किड की गैंग बाइक पे आती है। तो जॉनी हाथ में चाकू लेके पार्किंग लॉट में उससे मिलने पहुंचता है। अब कैथी ने क्रिस को बताया कि जॉनी की मौत के बाद मोटरसाइकिल ग्रुप का गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। वैंडल ग्रुप को किड ने वैंडल गैंग बना दिया, प्रॉपर गैंग। किड वैंडल ग्रुप का लीडर बन गया था और वे सभी काम करने लगे जो कि एक गैंग किया करती है, जैसे कि एक्सटॉर्शन, चोरी, ड्रग्स का धंधा। जॉनी की मौत के बाद वैंडल्स के ओरिजिनल मेंबर्स या तो अलग हो गए या फिर नए वैंडल ग्रुप से जुड़ गए। जॉनी का वैंडल्स को बनाने का मकसद भाईचारा ऑन टॉप रखना था, जबकि नया ग्रुप जो कि किड की लीडरशिप में बना था, उनका मोटिव लोगों को डराना और इलीगल एक्टिविटीज़ करके पैसे कमाना था। बैनी एक बार में बैठा था जब उसे पता चला कि जॉनी मारा गया। वो ड्रिंक के पैसे टेबल पर छोड़कर वापस घर आ गया। कैथी ने दूसरी बार आज बैनी को रोते हुए देखा था। तो अब ये लोग फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए थे और अब बैनी एज ए मैकेनिक काम कर रहा था। बैनी को मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है और वो कैथी को देख के स्माइल करता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी के साथ कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये कि कैथी को बैनी में ऐसा क्या दिखा कि वो उसके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गई। ऐसा क्या हुआ कि बैनी की ज़िंदगी को बदलना ही कैथी का मकसद बन गया। यहाँ पर हम वुमेन की साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे कि देयर वाइल्डेस्ट फैंटेसीज आर टू चेंज द बीस्ट इनटू द ह्यूमन। रिसर्च में ये पता चला है कि वुमेन की सर्च हिस्ट्री में वैम्पायर शामिल है, वेयरवुल्फ शामिल है, सर्जन, पायरेट और बिलेनियर भी शामिल है। कौन सी सर्च हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ये आप समझ ही गए होंगे, तभी ये वैम्पायर वाले शो इतने चलते हैं। तो फीमेल आर मोर अट्रैक्टेड टू अ सिविलाइज्ड मॉन्स्टर जिसे वो बदल सकती है। दैट्स द बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी। यही चीज़ कैथी बैनी के साथ करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक सुधरे हुए इंसान को आप क्या ही सुधारोगे, इसलिए उसे सिविलाइज तरीके से थोड़ा एग्रेसिव, डोमिनेंट और हाँ अपनी ज़िंदगी में उलझा और बिखरा हुआ होना चाहिए, ताकि उसकी प्रिंसेस आए और उस बीस्ट को वापस प्रिंस बना दे। ये काफ़ी डीप रूटेड साइकोलॉजी है जिसके बारे में शायद महिलाओं को भी ना पता हो। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।